सोचो, आप अपने घर में सेफ बैठे हो और अचानक पूरी दुनिया कुछ ही मिनटों में ज़ॉम्बी बन जाए। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे लड़के से जो अपने कमरे में आराम से बैठकर टीवी देख रहा होता है। लेकिन तभी अचानक टीवी का सिग्नल चला जाता है और स्क्रीन पर एक इमरजेंसी रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट में बताया जाता है दुनिया भर में एक बेहद खतरनाक वायरस फैल चुका है जो इंसानों को कुछ ही मिनटों में खतरनाक ज़ॉम्बी बना देता है। ये सुनकर लड़के की मुस्कान गायब हो जाती है और तभी ऊपर के कमरे से एक अजीब आवाज आती है। डर के मारे उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाता है, लेकिन जैसे ही वो कमरे में झांकता है, अचानक उसकी बहन सामने आकर उसे डरा देती है। यह सिर्फ एक मजाक था और वो राहत की सांस लेता है। दोनों अपनी माँ के कमरे में जाते हैं, जहां उनकी माँ बेहद घबराई हुई होती है। वो वीडियो कॉल पर अपने पति से बात कर रही होती है, जो कि एक पायलट है। पिता उन्हें चेतावनी देता है, मैं अभी वापस नहीं आ सकता, तुम लोग तुरंत कोई सेफ जगह ढूंढो। वो अपने हाथ में पहना हुआ लकी ब्रेसलेट दिखाता है, जो उसकी बेटी एबिगिल ने बनाया था। ये देखकर एबिगिल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे उम्मीद मिलती है। लेकिन अचानक बाहर से चीखने और भागने की आवाजें आने लगती हैं। माँ बिना समय गवाए सामान उठाती है और दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर भागती है। वे तीनों कार तक पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही वे अंदर बैठने वाले होते हैं, अचानक एक खूंखार ज़ॉम्बी उनकी मां पर हमला कर देता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। डर के मारे छोटी एबिगिल जल्दी से कार के नीचे छुप जाती है और वहीं से वो अपनी आंखों के सामने अपनी मां और भाई को ज़ॉम्बी के हाथों मरते हुए देखती है। वो अपनी सांस रोककर वहीं छुपी रहती है और अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। खुशकिस्मती से वो ज़ॉम्बी उस बच्ची को देख नहीं पाता और वहां से चला जाता है। लेकिन असली खौफ अभी खत्म नहीं हुआ था। डर से कांपती हुई वो बच्ची कार के नीचे छुपी रहती है। तभी वो देखती है कि उसकी मां का शरीर अजीब तरह से हिलने लगता है। वायरस अपना असर दिखा चुका था और उसकी मां अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। जैसे ही ज़ॉम्बी बनी मां अपनी ही बेटी को देखती है, वो उस पर हमला करने के लिए झपटती है। लेकिन ठीक उसी पल एक अनजान आदमी अचानक वहां पहुंचता है। उसका नाम था जैक। जैक बिना देर किए अपनी बंदूक उठाता है और एक ही गोली में उस ज़ॉम्बी को खत्म कर देता है। वो तुरंत बच्ची को कार के नीचे से बाहर निकालता है। लेकिन तभी एक और डरावना पल सामने आता है। बच्ची का छोटा भाई भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल रहा होता है। जैक समझ जाता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। वो बच्ची से कहता है, अपनी आंखें और कान बंद कर लो, और एक और गोली चलती है। उस दिन उस बच्ची ने सब कुछ खो दिया, लेकिन उसी दिन उसे एक नया सहारा भी मिला। जैक उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। समय बीतता है और अब कहानी 10 साल आगे बढ़ चुकी है। ज़ॉम्बी वायरस ने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया है। कभी जगमगाते शहर अब खंडहर बन चुके हैं। ज्यादातर इंसान या तो मर चुके हैं या फिर ज़ॉम्बी बनकर भटक रहे हैं। इस उजड़ी हुई दुनिया में वो छोटी बच्ची अब बड़ी हो चुकी है, एबिगेल। पिछले 10 सालों से वो जैक के साथ रह रही है। जैक ने उसे सब सिखाया है, ज़ॉम्बी से लड़ना, हथियार चलाना और इस खतरनाक दुनिया में जिंदा रहना। एबिगेल जानती है, अगर उस दिन जैक नहीं आता तो वो आज जिंदा नहीं होती। इसीलिए वो जैक को अपना पिता मानती है। लेकिन इतने सालों तक जंगल में रहने के बाद एबिगेल को अकेलापन सताने लगा है। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि उसे कोई इंसानी बस्ती मिल जाए जहां वो सामान्य जिंदगी जी सके। लेकिन जैक इस बात से सहमत नहीं है। उसे लगता है इंसान ज़ॉम्बी से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। रात का समय है। दोनों जंगल में कैंप लगाकर सो रहे हैं। तभी एक टहनी टूटने की आवाज आती है। जैक की आंख खुल जाती है। वो धीरे से अपनी बंदूक उठाता है और बाहर निकलता है। लेकिन अंधेरे में एक ज़ॉम्बी अचानक उस पर हमला कर देता है। जैक तेजी से पीछे हटता है और लगातार गोलियां चलाकर उसे मार गिराता है। गोलियों की आवाज सुनकर एबिगेल भी वहां पहुंच जाती है। दोनों जानते हैं, ज़ॉम्बी कभी अकेले नहीं होते। अगर एक यहां है
तो आसपास और भी जरूर होंगे। खतरा भांपते हुए वे तुरंत वहां से निकलने का फैसला करते हैं और सुबह होते ही अपने घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ जाते हैं। जंगल के रास्ते में अचानक उनके घोड़े रुक जाते हैं। वे आगे बढ़ने से कतराने लगते हैं। जैक समझ जाता है खतरा बहुत करीब है। जब वे दूर नजर डालते हैं तो देखते हैं एक जीप चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ से घिरी हुई है। जैक और एबिगेल दूर से देखते हैं एक अकेला इंसान कई ज़ॉम्बीज़ से घिरा हुआ है। अब इस दुनिया में वैसे भी इंसान बहुत कम बचे हैं, इसलिए उसे बचाना जरूरी था। लेकिन जैक इसे एक मौके की तरह देखता है। वो एबिगेल से कहता है, आज तुम उसे बचाओगी। असल में जैक उसका टेस्ट लेना चाहता था। वो उसे समझाता है, शांत रहो, सही निशाना लगाओ और फिर ट्रिगर दबाओ। एबिगेल बंदूक उठाती है, लेकिन दबाव में आकर वो जल्दी गोली चला देती है। निशाना चूक जाता है। गोली ज़ॉम्बी को लगती है, लेकिन उसी के साथ उस इंसान को भी लग जाती है। एक पल में सब कुछ बदल जाता है। ये देखकर जैक गुस्से से भर जाता है। दोनों तुरंत उस घायल आदमी के पास दौड़ते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ज़ॉम्बीज़ के हमले और गोली के कारण वो आदमी अब बच नहीं सकता था। जैक फैसला करता है उसे तड़पने से बेहतर उसे खत्म कर देना, और वो खुद ही उसे मार देता है, ताकि अगर वो संक्रमित हो चुका हो तो वापस ज़ॉम्बी बनकर उनके लिए खतरा न बने। इसके बाद वे उस आदमी की जीप और सामान की तलाशी लेते हैं। जैक अपने फटे हुए जूतों की जगह उसके जूते पहन लेता है, लेकिन जैसे ही वो खड़ा होता है, अचानक चारों तरफ से हथियारबंद लोग उन्हें घेर लेते हैं। वो उस मरे हुए आदमी के साथ ही थे। उनमें से एक की नजर जैक के पैरों पर पड़ती है और वो समझ जाते हैं ये दोनों उनके आदमी का सामान लूट रहे हैं। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है। सभी लोग जैक और एबिगेल पर बंदूकें तान देते हैं। लगता है अब इनका बचना मुश्किल है। तभी एक गाड़ी से एक प्रेग्नेंट महिला बाहर आती है। उसका नाम था मैगन। वो अपने साथियों से कहती है, रुको, ये लोग वैसे नहीं लगते। इसी मौके का फायदा उठाकर जैक फुर्ती से एक लड़की से बंदूक छीन लेता है और समझाने की कोशिश करता है, हमने उसे जानबूझकर नहीं मारा, हम उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। जैक उन्हें चेतावनी देता है, हमें अभी यहां से निकलना होगा। ये स्मार्ट ज़ॉम्बी है, इनके और साथी भी आएंगे। लेकिन अचानक जैक का घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाने लगता है, जो एक साफ चेतावनी थी। अगले ही पल जंगल की तरफ से डरावनी आवाजें आने लगती हैं और फिर हजारों ज़ॉम्बीज़ का एक विशाल झुंड उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि किसी को भागने का मौका ही नहीं मिलता। मजबूरी में सभी लोग वहीं खड़े होकर लड़ाई शुरू कर देते हैं। हर किसी के पास हथियार है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ की संख्या बहुत ज्यादा है। हालात धीरे धीरे उनके नियंत्रण से बाहर होने लगते हैं। एक एक करके ग्रुप के लोग ज़ॉम्बीज़ के शिकार बनने लगते हैं। जो लोग बच गए थे, उनके पास अब छुपने की कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। धीरे धीरे उनकी संख्या भी कम होती जा रही थी। इसी अफरा तफरी में एक ताकतवर आदमी भी ज़ॉम्बी के काटने से संक्रमित हो जाता है। वो जानता था अब उसका अंत करीब है। वो खुद को गोली मारना चाहता है, लेकिन उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी थीं। अब सभी को समझ आ चुका था, वे ज़ॉम्बीज़ के सामने टिक नहीं सकते। लड़ाई अब खत्म हो चुकी थी। अब सिर्फ बचना ही एक रास्ता था। एबिगेल तुरंत उस प्रेग्नेंट महिला को गाड़ी में बैठाती है। उसका पति भी वहीं मौजूद होता है। जैक जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करता है और सभी वहां से निकल जाते हैं। अब इस पूरे ग्रुप में सिर्फ 4 लोग बचे थे। बाकी सभी ज़ॉम्बीज़ के शिकार बन चुके थे। पीछे खड़ा एक काला चेहरा वाला ज़ॉम्बी अपने साथियों की मौत देखकर और भी हिंसक हो जाता है। उधर ये चारों लोग गाड़ी में आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। रास्ते में जैक पीछे बैठी महिला से पूछता है, तुम लोग कौन हो और यहां क्या कर रहे थे?
महिला बताती है वे लोग शिपटाउन नाम की जगह पर जाना चाहते थे, जहां कहा जाता है कि सुरक्षित इंसान रहते हैं। वहां हर सुविधा मौजूद है और लोग वहां एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। ये सुनकर एबिगेल बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि यही तो वो जगह थी जहां वो हमेशा से जाना चाहती थी। लेकिन जैक तुरंत कहता है, ऐसी कोई कॉलोनी नहीं है। मैं पिछले 10 साल से यहां भटक रहा हूं। मुझे कभी ऐसी कोई सेफ प्लेस नहीं मिली। तभी अचानक उनकी गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो जाती है। सब रुक जाते हैं। प्रेग्नेंट महिला का पति डेविड गाड़ी से बाहर निकलता है। वो कहता है, मैं मैकेनिक हूं, मैं इसे ठीक कर सकता हूं। लेकिन औजारों की कमी के कारण गाड़ी ठीक नहीं हो पाती। अब कोई विकल्प नहीं बचता और उन्हें मजबूरी में पैदल आगे बढ़ना पड़ता है। लंबे सफर के बाद वे एक वीरान सोसाइटी में पहुंचते हैं। ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हैं, लेकिन हर तरफ एक अजीब सी मौत की खामोशी छाई हुई है। ये जगह देखने में सुरक्षित लग रही थी, लेकिन असल में यहां कुछ और ही छुपा था। वीरान सोसाइटी में पहुंचने के बाद ये चारों सबसे पहले पूरे इलाके की जांच करते हैं। जब उन्हें कोई खतरा नजर नहीं आता, तो वे यहीं रात बिताने का फैसला करते हैं। रात में आग जलाकर खाना पकाया जाता है। एबिगेल शिपटाउन के बारे में जानने के लिए बेताब थी। प्रेग्नेंट महिला मैगन उसे बताती है कि वहां पहले से रेडियो संपर्क हो चुका है और वो जगह सुरक्षित है। ये सुनकर एबिगेल की आंखों में उम्मीद चमक उठती है। लेकिन दूसरी तरफ जैक बाहर जाल बिछा देता है, ताकि खतरा पास आए तो तुरंत पता चल जाए। अंदर आकर जैक मैप निकालता है और बताता है कि वो मैगन और डेविड को कुछ दूर छोड़ देगा। लेकिन एबिगेल इस फैसले से खुश नहीं होती। वो कहती है, हमें उनके साथ जाना चाहिए। जैक जवाब देता है, जहां ज्यादा लोग होते हैं वहां खतरा भी ज्यादा होता है। दोनों के बीच बहस हो जाती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था एक खतरनाक ज़ॉम्बी उनकी गंध का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच। अगली सुबह अचानक पेड़ों में हलचल होती है। एबिगेल समझ जाती है ज़ॉम्बीज अंदर आ चुके हैं। वो सबको चेतावनी देने दौड़ती है। तभी एक ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाता है। एबिगेल पूरी ताकत से उसे धक्का देती है, लेकिन खुद भी गिरने लगती है। ठीक उसी वक्त जैक उसका हाथ पकड़ लेता है। बाहर जाल फटता है और जोरदार धमाके में कई ज़ॉम्बीज खत्म हो जाते हैं। जैक समझ जाता है अब यहां रुकना मौत को बुलाना है, और वे तुरंत वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में एबिगेल एक प्लान बताती है। पास में एक पुराना एयरपोर्ट है, जहां शायद कोई प्लेन मिल जाए। जैक को यह रिस्की लगता है, लेकिन एबिगेल की उम्मीद के आगे वो मान जाता है। एयरपोर्ट पहुंचने पर चारों तरफ सन्नाटा होता है, लेकिन एक बंद हैंगर के अंदर उन्हें एक छोटा प्लेन मिल जाता है। डेविड कहता है, इसे चालू करने में 10 से 15 मिनट लगेंगे। लेकिन दूर से सैकड़ों ज़ॉम्बीज उनकी तरफ दौड़ते नजर आते हैं। वक्त खत्म हो चुका था। एबिगेल खुद पायलट सीट पर बैठ जाती है। जैक बाहर खड़े होकर ज़ॉम्बीज को रोकता है। एबिगेल इंजन स्टार्ट करती है और आखिरी पल में प्लेन उड़ जाता है। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। इंजन जवाब दे देता है और प्लेन जंगल के ऊपर क्रैश लैंड हो जाता है। खुशकिस्मती से सब जिंदा बच जाते हैं। अब वे पैदल सफर जारी रखते हैं और आखिरकार एक रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है शिपटाउन बस 2 दिन दूर है। रात में जैक अपना अतीत बताता है, कैसे उसे अपनी ही पत्नी को वायरस के कारण मारना पड़ा और तभी से वो अंदर से टूट चुका है। उधर डेविड खुद को गोली मारने की कोशिश करता है, क्योंकि वो भी संक्रमित हो चुका था। लेकिन वो फैसला करता है मरने से पहले अपनी पत्नी को सुरक्षित जगह पहुंचाएगा। अगले दिन उन्हें एक रहस्यमयी घर मिलता है, जहां एक साइंटिस्ट उन्हें अंदर बुलाता है। पहले वो मदद करता है, लेकिन बाद में पता चलता है वो ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता है और उन्हें अपने प्रयोग का हिस्सा बनाना चाहता है। डेविड आखिरी ताकत लगाकर सबको बचाता है और खुद ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए मर जाता है। जैक और एबिगेल मेगन को लेकर शिपटाउन पहुंच जाते हैं, जहां इंसान अब भी जिंदा हैं। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। साइंटिस्ट ज़ॉम्बी आर्मी लेकर शहर पर हमला कर देता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है।
एबिगेल एक खतरनाक ज़ॉम्बी को देखती है और उसके हाथ में वही ब्रेसलेट होता है। उसे समझ आता है वो उसका पिता है। एक तरफ उसका असली पिता, दूसरी तरफ जैक जिसने उसे पाला। और उसी पल वो फैसला लेती है और गोली चला देती है। ज़ॉम्बी गिर जाता है और एबिगेल अपना अतीत हमेशा के लिए पीछे छोड़ देती है। यही है इस कहानी का अंत, जहां जिंदा रहने के लिए दिल नहीं, हिम्मत चाहिए।